बेलागंज में उपचुनाव होता है और वहां पे तेजस्वी यादव ओसामा साहब को लेके पहुंचते हैं। इसके पीछे का कारण होता है कि वो चाहते हैं कि मुसलमान वोट इक्वाइड हो जाएं और जितना काम करना था ओसामा साहब करते भी हैं, लगभग वोटों को इक्वाइड करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन चूंकि वो क्षेत्र मोहम्मद शहाबुद्दीन का नहीं था तो उस तरीके से मुसलमानों के ऊपर असर नहीं डाल पाते। लेकिन अब आ जाते हैं सिवान में। सिवान के परिदृश्य को अगर देखा जाए तो यहां पे मामला उलट है। यहां पे दबदबा चलता है मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का, मतलब ओसामा साहब और हिना साहब का। इस बार का चुनाव बहुत खास होने वाला है और अवध बिहारी चौधरी के साथ तो अदावत मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी रही है और अब ओसामा साहब भी उसी अदावत को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव उनको सपोर्ट करते हैं तो भाई साहब उनको बहुत फायदा हो सकता है और कई सीटों पे वो चुनाव भी जीत सकते हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, अगर मुसलमानों के नेता की बात की जाए तो बिहार में जो सबसे पहले नंबर पे आते थे वो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी मुसलमानों के ऊपर और खासकर सिवान वाले क्षेत्र में दबदबा आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का चलता है, यानी ओसामा साहब और हिना साहब का चलता है। और हिना साहब ओसामा साहब आज भी वहां पे एक बड़ा मतलब बदलाव ला सकते हैं अगर वोट की बात की जाए तो। और अब आते हैं, अगर उस वक्त के दौर को याद किया जाए तो उस वक्त भी मोहम्मद शहाबुद्दीन से अदावत चलती थी अवध बिहारी चौधरी की, और उस वक्त भी कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे वो अवध बिहारी चौधरी को उतना पसंद नहीं करते थे। और अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो भाई साहब ये अदावत की लड़ाई अभी रुकी नहीं है। उनको पता है कि इनको टिकट दिया गया था और हिना साहब का लोकसभा में जो है वो टिकट काट दिया गया था। इससे भी कहीं ना कहीं ये जो साहब परिवार है वो नाराज था। और अब अगर विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में इस बात को देखा जाए तो अगर तेजस्वी यादव को सिवान से जुड़ी हुई सभी सीटों को, विधानसभा सीटों को जीतना है तो उसमें आप ओसामा साहब को इग्नोर नहीं कर सकते। अब देख लीजिए, सिवान विधानसभा के अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो सिवान विधानसभा क्षेत्र है, इसके बाद जीरादेई विधानसभा क्षेत्र है, दरौली विधानसभा क्षेत्र है, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, दरौदा विधानसभा क्षेत्र है, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र है, गोरिया कोठी है और महाराजगंज भी लगभग आ ही जाता है इसी क्षेत्र में। मतलब लगभग 8 विधानसभा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मोहम्मद शहाबुद्दीन का दबदबा चलता था। और आज भी ये माना जाता है कि वहां के जितने भी मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को ही अपना नेता मानते हैं। और सिर्फ यहीं के नहीं बल्कि बिहार के लगभग मुसलमानों की अगर बात की जाए तो उनको आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर भरोसा है और इसी वजह से वो उनके परिवार के ऊपर भी भरोसा करते हैं। अब इस सिनेरियो में देखा जाए तो भाई साहब जब इस बार टिकट बंटवारा होगा तो सबको पता है कि भाई एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, अगर सिवान सीट की बात की जाए तो अवध बिहारी चौधरी को। लेकिन मजे की बात यह है कि सिवान सीट अब जो है वो ओसामा साहब को भी चाहिए। सब लोग ये पता है कि भाई ओसामा साहब अगर किसी सीट पे खड़े होकर दावा कर दे कि भाई मुझे ये सीट चाहिए तो लोकसभा वाली गलती अब आरजेडी तो नहीं करने वाली और इस वजह से वो सीट दे दिया जाएगा। लेकिन क्या वो सीट अगर अवध बिहारी चौधरी का हो तो ये समझौता करने को आरजेडी तैयार है। अगर ये तैयारी नहीं कर पाएगी तो समझ जाइए कि ये बाकी जो सीटें हैं वहां पे भी खेल गड़बड़ हो सकता है और वहां के भी मुसलमान जो है वो आरजेडी से नाराज हो सकते हैं। और इस बात को, इस सिनेरियो को तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव भली भांति समझे थे इनके पावर को, तभी बेलागंज में जो है वो कहीं ना कहीं इनको बुलाया गया था और उसके बाद जो है वहां पे भी माहौल बनाने में एकदम से कामयाब रहे थे। गली में जब चलते थे तो हजारों की संख्या में पीछे जो है वो ओसामा साहब के लोग चल रहे थे और लोग उनके ऊपर भरोसा भी जता रहे थे। अभी राजनीति में इनकी एंट्री जो है वो नई है, लेकिन ये नई एंट्री भी बहुत कुछ कर सकती है। और इसी वजह से ये जो अदावत की लड़ाई रही है मोहम्मद शहाबुद्दीन के काल से ही, वो अदावत अभी भी नहीं रुकने वाली। यानी जो ओसामा साहब हैं
वो अपने पिता के अदावत को भी बढ़ाएंगे और लेगेसी को भी बढ़ाएंगे। इसी के ऊपर इस बार विधानसभा चुनाव में जो है वो काम होने वाला है। और एक सीट नहीं बल्कि 3-4 सीटों के ऊपर ओसामा साहब और हिना साहब मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको टिकट मिलना चाहिए। अब जैसे कि आप सिवान विधानसभा क्षेत्र को नहीं भूल सकते, इसके अलावा जीरादेई हो गया और बरहरिया हो गया, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन सीटों के ऊपर तो भाई साहब के परिवार जो है वो एकदम से दावा ठोकेंगे और वो कोशिश करेंगे कि यहां से अपने कैंडिडेट उतारें। और उस वक्त तेजस्वी यादव अगर साथ नहीं खड़े हुए तो बड़ा खेल हो सकता है और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा पूरे बिहार में भुगतना पड़ सकता है तेजस्वी यादव को, जैसा कि उन्हें भुगतना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। मतलब सिवान से टिकट काटा जाता है हिना साहब का और छपरा में रोहिणी आचार्य हार जाती हैं। इसका साफ असर भी दिखा था लोकसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव में अगर वो गलती तेजस्वी यादव दोहराएंगे तो समझ जाइए कि खामियाजा उससे भी बुरा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर 4-5 सीट भी ओसामा साहब की वजह से गड़बड़ हुई तो ये आपको पता है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव 2020 में क्या हुआ था। महज 8 से 9 सीटों से पीछे रह गई थी आरजेडी। और अगर ये 5 सीटों का फासला सिर्फ ओसामा साहब पैदा कर दें तो मुश्किल आरजेडी के लिए और ज्यादा बढ़ सकती है। और इसी वजह से जो है ये अदावत की लड़ाई अब आरजेडी के नाक की लड़ाई भी हो गई है, क्योंकि आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। और मोहम्मद शहाबुद्दीन की लेगेसी के बारे में पूरा बिहार जानता है कि भाई साहब वो किस तरीके से आरजेडी के लिए काम करते थे। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा फंड जुटाने से लेके पार्टी को एकत्रित रखने तक और बाकी विधायकों को जुटाने तक सारा जिम्मा वो अपने कंधों पे उठाते थे। और इस वजह से कहीं ना कहीं आरजेडी को अब वक्त आ गया है उनके एहसानों को चुकाए और ओसामा साहब के ऊपर भरोसा जताए। ओसामा साहब भी अभी अंदर खाने से खबर आ रही है कि उनका भी मन है कि 3-4 सीट तो भाई साहब जो है ये इनकी फैमिली ही तय करे कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा और उस हिसाब से रणनीति बनाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो जो 17% मुसलमान हैं उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना नेता मानते हैं, वो इनके साथ आ सकते हैं और फिर तेजस्वी के लिए आगे का राह जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि जो अवध बिहारी चौधरी के साथ ये राजनीतिक तौर पे अदावत की लड़ाइयां रही है उसमें समन्वय स्थापित करने में आरजेडी कैसे कामयाब होती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, ओसामा साहब, हिना साहब को लेके और यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी को भी लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।